In the following figure, determine the value of x which would make AOC a straight line. तो बच्चों आप लोगों ने बुक्स में देखा होगा कि जब लीनियर पेयर हो, ठीक है, कोई भी अगर स्ट्रेट लाइन, कोई भी लाइन अगर एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर किसी भी पॉइंट पर अगर फॉल करेगा तो उस केस में जो एडजेसेंट एंगल्स का जो सम होगा दैट विल बी 180 डिग्री के बराबर होगा, यानी कि सप्लीमेंट्री होगा, है ना। ठीक इसी का रिवर्स है, कह रहे कि एक लाइन कैसे, जब यहां पर कब स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, इस तरीके से कब आ जाएगा। तो यानी कि ठीक उसी का सम, यानी कि अगर ये दोनों एंगल का सम अगर 180 डिग्री के बराबर हो तो दिस विल बी अ स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, है ना। तो यानी कि स्ट्रेट लाइन तब होगा जब एंगल COX एंड प्लस एंगल AOX का सम 180 डिग्री के बराबर हो जाए। और COX जो है वो आपके पास गिवन है और 3x माइनस 8 और AOX जो गिवन है x प्लस 20 और दिस इक्वल्स टू 180 डिग्री और 3x और 4x हो गया और 20 से 8 गया तो दैट विल बी पॉजिटिव 12 इक्वल्स टू 180 आ गया, यानी कि 4x जो होगा वो 180 से 12 को माइनस कर लो तो ये बचेगा 168, है ना, 168 आ जाएगा। इसका मतलब कि x जो होगा 60, 70 और 80 है, ठीक है, 168 बाई 4, 4 4 जा 16, 4 20, यानी कि अगर जब x का वैल्यू अगर हम 42 डिग्री करते हैं, ठीक है, तो उस केस में लाइन ऐसे नहीं रहेगा, ए लाइन यहां पर आ जाएगा, यानी कि AOC होगा दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। तो लीनियर पेयर का ठीक है कन्वर्स है, उसी का उल्टा है, ठीक है। तो आई थिंक ये क्लियर है। ऐसे क्वेश्चंस आपके एमसीक्यू में भी पेपर में पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखिएगा। If the angles 4x plus 4 degree and 5x minus 4 degree are complementary, the two angles are said to be complementary when their sum is 90 degree, and two angles are said to be complementary when their sum is supplementary when their sum is 180 degree। तो पहले हम complementary की बात करते हैं। अरे x की वैल्यू निकालना, तो दो एंगल है तो यानी कि ऑब्वियसली दोनों का सम जो होगा दैट विल बी क्या होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा, बिकॉज इट इज कंप्लीमेंट्री। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कंप्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री। जब दो एंगल का सम 90 हो कंप्लीमेंट्री और जब 180 हो तो दैट विल बी सप्लीमेंट्री। तो 5x प्लस 4x इज 9x हो गया, और प्लस 4 माइनस 4 विल बी कैंसिल, दैट इक्वल्स टू 90 डिग्री, यानी कि x जो हो गया वो 10 डिग्री के बराबर आ गया। यहां पे एंगल हमें नहीं निकालना, हमें केवल x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इन सेकेंड केस दोनों सप्लीमेंट्री है, तो यानी कि 5x प्लस 6 डिग्री और 13x एंड प्लस 30 डिग्री, ये क्या होगा 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। और 13 और 5 कितना हो गया 18x, 30 और 6 कितना हो गया 36 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री के बराबर हो गया। अब यहां पर हम आगे आते हैं, 18x इक्वल्स टू 180 माइनस 36 डिग्री, तो ये आपके पास आएगा 18x जो होगा ये 144 डिग्री के बराबर आ जाएगा। तो यानी कि x जो हो गया ये 144 अपॉन क्या हो गया 18 डिग्री हो गया, ठीक है। तो 2 9 जा एंड 2 7 जा 2, तो 9 8 जा, यानी कि x का वैल्यू 8 डिग्री। अब यहां पर आपको मेजरमेंट ऑफ एंगल्स भी फाइंड करने हैं, ठीक है। तो पहला एंगल आपके पास ये है, यानी कि 5x प्लस 6 जो होगा 5 मल्टीप्लाई 8 प्लस 6 होगा, ये 40 प्लस 6 जो हो गया दैट विल बी 46 डिग्री, ये पहला एंगल होगा। दूसरा है 13x प्लस 30 है, तो 13x प्लस 30 डिग्री है, यानी कि 13 और इंटू 8 प्लस 30 डिग्री हो गया, तो ये 8 3 जा और 24 4 कैरी 2 और 104 हो गया और ये 30 हो गया, यानी कि 134 डिग्री हो गया। अब दोनों का सम चेक कर लो तो 180 डिग्री के बराबर आएगा, क्योंकि यहां पर सप्लीमेंट्री दे रखा था। तो याद रखने वाली बात है कि टू एंगल्स आर सेड टू बी कंप्लीमेंट्री व्हेन देयर सम इज 90 डिग्री, टू एंगल्स आर सेड टू बी सप्लीमेंट्री व्हेन देयर सम इज 180 डिग्री। इफ द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज 3 टाइम्स ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब जरा यहां दिमाग लगाना है,
तो मान लिया बच्चों मेरे कि मैंने एंगल को x मान लिया, तो मैं थोड़ा शॉर्टकट तरीका यूज करूं, बाकी बुक्स में आप देखेंगे तो सारी चीजें डिटेल्स में मिलेगा। अब x में देखो, अगर एंगल x है तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा, कॉम्प्लीमेंट जो होगा वो 90 माइनस x होगा, और इस एंगल का जो सप्लीमेंट होगा 180 माइनस x होगा। अगर एंगल कोई x है तो उसका कॉम्प्लीमेंट 90 माइनस x होगा। अब आप इसको और आसान तरीके से समझिए, कोई एंगल अगर 50 डिग्री है तो उसका कॉम्प्लीमेंट पूछा जाए, तो यानी कि जो दूसरा एंगल होगा वो 90 माइनस 50 करेंगे तो 40 होगा, तभी तो 50 और 40 मिलकर के 90 हो जाएंगे। तो अगर एक एंगल 50 है तो इसका कॉम्प्लीमेंट 90 माइनस 50 होगा, एक एंगल 60 है तो इसका कॉम्प्लीमेंट 90 माइनस 60 होगा, एक एंगल अगर 30 है तो इसका कॉम्प्लीमेंट 90 माइनस 30 होगा। समझ में आ गया? तो इसका 40 डिग्री, तो 50 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट 40 है, ठीक है। 30 डिग्री 60 का कॉम्प्लीमेंट 30 है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट एंगल और उसके कॉम्प्लीमेंट दोनों का सम जो होगा वो आपके 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। तो एंगल अगर हमने x माना तो इसका कॉम्प्लीमेंट ऑब्वियसली 90 माइनस x होगा, और जब एंगल x है तो उसका सप्लीमेंट 180 माइनस x होगा। अब कह रहे कि इफ द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज 3 टाइम्स ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट, तो कह रहे कि अगर सप्लीमेंट जो है एंगल का वो 3 टाइम्स ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट है, ऑब्वियसली चलिए यहां पर, तो कह रहा कि एंगल बताओ, तो 180 माइनस x इक्वल्स टू 270 डिग्री माइनस 3x, ठीक है। अब आते हैं इसके बाद, ये आ गया, तो अब हम माइनस x एंड प्लस 3x इक्वल्स टू 270, 270 माइनस 180, यानी कि पॉजिटिव 2x आ गया, और 180 में 100 ऐड करोगे तो 280 से एक कम है, यानी कि ये 90 डिग्री हो गया, है ना। तो x जो होगा दैट विल बी 45 डिग्री के बराबर होगा। तो x तो 45 डिग्री हो गया। अब क्या निकालना है हमें यहां पर कि फाइंड द एंगल निकालना है, ठीक है। अब हमें एंगल निकालना है, ठीक है। चलो जी एंगल निकालना है, तो यानी कि एक एंगल जो होगा, मैंने कहा कि एक एंगल कर रहा था कि 90 माइनस x है, तो 90 माइनस 45 डिग्री इक्वल्स टू 45 डिग्री। अब दूसरा क्या था, 180 माइनस x था, तो 180 माइनस 45 करोगे तो ये 135 डिग्री होगा। जरा ध्यान दो, ठीक है। तो यहां पर एक 45 डिग्री और एक 135 डिग्री होगा। तो कह रहा है कि सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज 3 टाइम्स ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट। तो अगर चेक करना हो तो चेक कर लो, 45 कॉम्प्लीमेंट है, तो कॉम्प्लीमेंट का 3 टाइम्स जब करते हो तो चेक कर लो 135 डिग्री आ रहा है, यानी कि इसका सप्लीमेंट है, ठीक है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। करके फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल इफ 6 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट, यानी कि कॉम्प्लीमेंट का 6 टाइम्स जो है इज इक्वल टू सप्लीमेंट, यानी कॉम्प्लीमेंट का 6 टाइम्स। इसका मतलब ये कह रहा है कि सेकेंड पार्ट में कि 6 टाइम्स ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। तो ये 540 हो गया, माइनस 6x हो गया, एंड दिस इक्वल्स टू 180 माइनस x हो गया। तो माइनस 6x और यहां पर क्या होगा प्लस x, और यहां पे 180 माइनस होगा 540, तो ये माइनस 5x और 360 नेगेटिव हो जाएगा, है ना। तो 360 हो गया। चलो जी, अब x इक्वल्स टू 360 डिग्री अपॉन 5 होगा, 5 7 जा 35, 152 जा, यानी कि एंगल यहां पर x का वैल्यू 72 डिग्री होगा। तो अब कह रहा है कि फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल पूछ रहा है, तो अब एंगल पूछ रहा है। अब यहां भी आप निकाल दो, एक तो 90 माइनस x करो और एक यहां पर 180 माइनस x करो। तो 90 माइनस क्या करोगे 72, तो 72 जब करोगे तो 80 आपके पास 18 डिग्री आ गया, ठीक है, 18 डिग्री आ गया। और ये जब 180 माइनस 72 करोगे तो ये आपके पास 108 डिग्री आ गया, ठीक है। तो 18 डिग्री और 108 डिग्री। तब आप कंडीशन को चेक कर लीजिए, करे कि 6 टाइम्स ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट, यानी कि कॉम्प्लीमेंट का 6 टाइम जो है, 6 टाइम जो है चेक कर लो, वो जो होगा दैट विल बी इक्वल टू क्या होगा 108 के बराबर। 8 6 48, 8, ठीक है, कैरी 4 और 6 एंड 4 इज 10। तो प्रूफ भी हमने करके दिखा दिया। तो कॉम्प्लीमेंट और सप्लीमेंट पे वेरी शॉर्ट आंसर, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इन द फॉलोइंग फिगर्स डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एक्स। तो पूरा मैं डिटेल्स में रूल नहीं नोट करूंगा, ठीक है, आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इसमें एक्स की वैल्यू निकालना है,
तो कोई अगर पॉइंट हो और उस पॉइंट के अराउंड जितने भी एंगल बनेंगे सबका सम 360 डिग्री होता है ऑब्वियसली। तो सम ऑफ ऑल द एंगल्स अराउंड अ पॉइंट जो होगा दैट विल बी 360 डिग्री। ये आपके पास 90 दे रखा है, यहां पर एंगल का जो मेजरमेंट है 90 है। तो अब आ जाओ, x हो गया प्लस x हो गया प्लस 2x हो गया और प्लस 30 हो गया और प्लस 90 हो गया, ये 360 डिग्री। रूल क्या लिखेंगे, सम ऑफ ऑल द एंगल्स अराउंड द पॉइंट इज 360 डिग्री। 2 3 और ये हो गया 4x, 90 और 30 इज 120 और इक्वल्स टू 360, यानी कि 4x जो होगा 360 से 120 को माइनस कर देंगे, ये 0 आएगा, 6 से 2 गया 4 हो गया और ये 240 हो गया, यानी कि x का वैल्यू 4 6 860 डिग्री हो गया। तो x पहले केस में 60 डिग्री आ गया। सेकंड केस की अगर हम बात करें, सेम रूल यहां भी हम अप्लाई करेंगे कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स अराउंड द पॉइंट जो होगा दैट विल बी क्या होगा, आपका वो इस केस में भी हमें 60 डिग्री निकालना है। अब जरा देखो ध्यान से यहां पर, ठीक है, तो यहां पर x की वैल्यू निकालनी है। अब ये कह रहा है कि दोनों ए लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी कि दिस एंगल एंड दिस इंटायर एंगल जो है वो इक्वल होगा। तो यहां पर एंगल AOE जो होगा वो एंगल BOD के बराबर होगा। तो यानी कि AOE 133 डिग्री है और BOD मिलाकर के x प्लस एक्स क्या है, 2x है। अब यहां पर और कोई रूल हमारे पास नहीं दे रखा, सिंपली हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो बाकी और एंगल से हमें यहां पर मतलब है ही नहीं, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। तो x जो होगा वो 133/2 के बराबर होगा। तो यहां पर x का वैल्यू निकल गया। अब निकाल लो, 2 6 12, 1 कैरी बच गया, ठीक है, 13, 2 6 12, ठीक है, तो a आ गया और a कितने डिग्री, तो 66.5 डिग्री इसका आंसर आ गया, ठीक है ना। 2 6 12, 1 कैरी 13, 2 6 अगेन एंड 0.5, यानी कि 66.5 डिग्री एंड 66.5 डिग्री जो होगा दैट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दो रूल हमने यूज किया, पहले वाले में सम ऑफ ऑल द एंगल्स अराउंड अ पॉइंट इज 360 डिग्री और सेकंड वाले में कि टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। In the given figure, lines AB and CD intersect at M. PM जो है that is perpendicular to AB दे रखा है, that means कि this part is 90 डिग्री given है और C and 20 है और यहां पर A और B है। तो हमें यहां पर A, B और C तीनों निकालने हैं। तो सबसे पहले तो हम C निकाल लेंगे, लीनियर C निकाल लेंगे, ठीक है। इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन, ठीक है, वो आपका लीनियर पेयर का कंडीशन है। और एक कंडीशन और भी है कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स एट अ पॉइंट एंड ऑन द सेम साइड ऑफ अ लाइन इज 180 डिग्री। एक यहां एंगल बना दे, एक यहां बना दे, एक यहां बना दे, तो एक ही पॉइंट पे एक ही साइड में जितने भी एंगल बनाएंगे इन सबका सम 180 डिग्री यानी कि सप्लीमेंट्री होगा। तो यहां पे 90 है तो 20, तो 90 प्लस 20 एंड प्लस C इक्वल्स टू 180। तो C तो हमने आराम से निकाल लिया, 180 से 110 माइनस होगा तो बच्चों ये 70 डिग्री के बराबर होगा। तो C का वैल्यू 70 डिग्री निकल गया। बात क्लियर है। अब देखो ये 70 है, दिस इज अगेन अ स्ट्रेट लाइन है ना, तो ये 70 है और ये 90 है और ये निकल जाएगा यहां पर, यानी कि 70 प्लस 90 प्लस A जो है वह भी 180 के बराबर होगा। तो इस केस में 90 प्लस 70 क्या हो गया, 160 डिग्री एंड प्लस A इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। अब इसको आगे निकालो, A जब निकालोगे तो 180 से 160 जाएगा, तो ये आपके पास 20 डिग्री के बराबर आ गया। अब A निकल गया 20 डिग्री। अब देखो A प्लस B अगेन 180 डिग्री, A होगा लीनियर पेयर से, तो A 20 है और हमें B फाइंड करना है, तो दिस इक्वल्स टू 180। सो B जो होगा 180 से 20 को माइनस करेंगे तो ये आपके पास 160 डिग्री के बराबर आ जाएगा। इस तरीके से हम ABC, तो इस रूल को याद रखिएगा, सम ऑफ ऑल द एंगल्स एट अ पॉइंट एंड ऑन द सेम साइड ऑफ अ लाइन जो होगा दैट इज अगेन सप्लीमेंट्री। लीनियर पेयर में वन पेयर होते हैं जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं, उनका सम 180 होता है और एक ही पॉइंट पे कितने भी एंगल बना लो इन सबका सम भी क्या होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। अब बुक के पार्ट में सॉल्व एग्जांपल्स में प्रूव करके भी दिखा रखा है इस चीज को। इन द गिवन फिगर AB and CD आर स्ट्रेट लाइंस एंड OP and OQ आर रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल BOD एंड एंगल AOC। ये दोनों बाइसेक्टर है भाई, ये दोनों पार्ट इक्वल है, ये दोनों पार्ट इक्वल है। तो देखो यहां पर क्या क्या चीजें हमारे पास इक्वल है, तो एक तो एंगल 1 एंगल 6 के बराबर है, एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है ना। अच्छा, एंगल 2 एंगल 5 के भी बराबर है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये दो पार्ट तो गिवन है और एक वर्टिकली अपोजिट एंगल से इक्वल है।
तो यही कह रहा है कि OQ और OP जो है वो आर इन द सेम लाइन, यानी कि बड़ा सिंपल सा है कि POQ को जो है हमें प्रूव करना है कि वो स्ट्रेट लाइन है। तो ठीक लीनियर पेयर का वो क्या हो गया, उल्टा हो गया, कन्वर्स हो गया। तो पहले तो इस पॉइंट पे जितने भी एंगल बन रहे हैं सबका सम 360 डिग्री के बराबर होगा। तो पहले सारा लिख लेते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 एंड प्लस एंगल 6 इक्वल्स टू 360 डिग्री। रूल क्या लिखोगे, सम ऑफ ऑल द एंगल्स अराउंड द पॉइंट इज 360 डिग्री। 1 और 6 को हम एक साथ रखते हैं क्योंकि दोनों इक्वल है इसलिए पेयर बना लिया। 2 और 5 को एक साथ रखते हैं बच्चों, 2 और 5 को एक साथ रखते हैं, ठीक है। तो 1 और 6 को कर लिया, 2 एंड 5 को कर लिया। अब उसके बाद क्या बच गया, एक बच गया हमारे पास 3 और 4। तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 को एक साथ कर लेते हैं, ये 360 डिग्री। ये सारे 1 6 के इक्वल है, 2 5 के इक्वल है। अब देख लो 1 6 के इक्वल है, 2 5 के इक्वल है, 3 4 के इक्वल है। तो इसको हम लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ एंगल 1, 2 एंड 5 को ट्वाइस ऑफ एंगल 2, 3 एंड 4 को ट्वाइस ऑफ एंगल 3 इक्वल्स टू ए 360 डिग्री के बराबर आ जाएगा। अब 2 कॉमन ले लेंगे तो एंगल 1 एंड प्लस एंगल 2 एंड प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 360 डिग्री आ जाएगा। अब यहां पर एंगल 1 एंड प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 जो होगा वो 180 डिग्री के बराबर आएगा। जब 80 डिग्री आ गया दैट मीन्स कि ऑब्वियसली यहां पर QOP जो होगा दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन होगा। दिस इंप्लाइज QOP क्या होगा, ये आपका स्ट्रेट लाइन होगा। अब जब स्ट्रेट लाइन होंगे जब तो ऑब्वियसली यहां पर OQ और OP दोनों सेम ही लाइन पे कहे जाएंगे। अच्छा क्वेश्चन आप लोगों के लिए, तो यहां पे रूल जो हमने यूज किया कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स अराउंड अ पॉइंट इज 360 डिग्री। In the figure, two straight lines AB and CD intersect each other at O, और आपके पास दे रखा है कि अगर एंगल AOT का वैल्यू 75 डिग्री, AOT 75 है या आपके पास 75 दे रखा है, ए स्ट्रेट लाइन है। देखिए ए आपके पास 4 भी है, ए 75 है और ए आपके पास भी है, ए स्ट्रेट लाइन है। तो भाई देखिए ये आपका पूरा, इसको हम अगर स्ट्रेट लाइन बना दे, दूसरे कलर से मैं मार्क कर दे रहा हूं ताकि और बेहतर तरीके से आपको समझ में आ जाए। ये आइए, ए स्ट्रेट लाइन है, चेक कीजिए। तो इसके साथ जो एंगल बन रहे हैं उन सबका सम इस एंगल का, इस एंगल का, इस एंगल का 180 होगा, यानी कि 4B एंड प्लस 75 प्लस B इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 5B इक्वल्स टू 180 से 75 जाएगा तो 105 बचेगा। तो B निकल गया 105 डिवाइडेड बाई 5, ए 21 डिग्री। तो B का वैल्यू तो 21 डिग्री निकल गया। अब क्लियर है, B निकल गया हमारे पास अब, ठीक है। अब B निकल गया, अब देखो यहां यह भी एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है, जरा ध्यान से देखिएगा, यह भी एक स्ट्रेट लाइन है, चेक करो। यहां पे 75 एंड प्लस B एंड प्लस A जो है 180 डिग्री के बराबर होगा। B निकाल चुके हो आप, तो यानी कि 75 प्लस 21 प्लस A 180 डिग्री के बराबर होगा। 70 और 20 90 और A 96 और प्लस A इक्वल्स टू 180 डिग्री के बराबर होगा। तो A इक्वल्स टू 180 से 96 को माइनस कर दिया तो 100, 80 और 4 84 बचेगा। ठीक है, क्लियर है। तो A 84 डिग्री आ गया। अब A भी निकाल गया। अब देखो जब ये लाइन जब था आपके पास ऑलरेडी CD, तो यानी कि A प्लस 2C भी जो होगा वो 180 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, तो A प्लस 2C, तो A का वैल्यू आप 84 निकाले हो एंड प्लस 2C जो है दैट इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 2C यहां पर 180 से 84 माइनस हो जाएगा, तो 2C यहां पर 96 के बराबर आएगा। 6 4 10 और 8 16 1 17 और 1 18, ठीक है। तो C जो होगा 96/2 होगा, 2 4 जा 8 एंड 2 8 जा, यानी कि C 48 डिग्री के बराबर होगा। तो B निकल गया, A निकल गया और C निकल गया। इस तरीके से हमने A, B और C तीनों की वैल्यू बड़े आराम से हमने फाइंड कर लिया। इन द गिवन फिगर शो दैट कि AB पैरेलल टू EF है, AB EF के पैरेलल है। तो कोई भी दो लाइन पैरेलल कब होंगे, जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो, या कोई इंटीरियर एंगल्स का सम या एक्सटीरियर का सम सप्लीमेंट्री हो 180 डिग्री हो, या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो तो 180 डिग्री होंगे, तब लाइंस पैरेलल होंगे। तो चेक कर लेते हैं कि AB जो है वो CD के पैरेलल है कि नहीं। ये प्रूव करना है कि AB EF के पैरेलल हमें दिखाना है, दोनों में दिखाना है सेम चीज। अच्छा जी, अब आ जाते हैं। देखो ये 68 डिग्री है, यानी कि एंगल ABC
68 डिग्री है भाई, और एंगल BCD जो है वो भी 36 प्लस 32 यानी कि यह भी 68 डिग्री है। तो इसका मतलब हो गया कि एंगल ABC एंगल BCD के बराबर हो गया, वो 68 डिग्री। लेकिन ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हैं, एंगल्स हैं, और जो इक्वल हैं इसलिए ABCD के पैरेलल हो गया। ये बात तो समझ में आ गया, ये पहला पार्ट आ गया। अब अगले पार्ट में आते हैं। अब देखो कि एंगल ECD एंड प्लस एंगल CEF का सम चेक करते हैं। 32 एंड प्लस 148 आ गया। देखो जी यहां भी 180 डिग्री के बराबर आ गया, बट दीज आर द को इंटीरियर एंगल्स जिनके सम सप्लीमेंट्री है। तो यानी कि यहां पर EF जो होगा वो CD के पैरेलल होगा। तो दोनों कंडीशन आ गए, ABCD के पैरेलल और EFCD के पैरेलल। तो इसका मतलब होगा कि AB जो होगा वो EF के पैरेलल होगा। दिस इंप्लाइज AB जो होगा दैट विल बी पैरेलल टू EF होगा। ये इसके पीछे लॉजिक है। अब यहां भी हम बिल्कुल सेम देखते हैं, सेम कंडीशन यूज करेंगे इसी तरीके से दूसरे वाले में। तो चलिए आइए दूसरे वाले का फिगर मैं यहां पे कॉपी कर देता हूं। आप फिगर हमारे पास यहां आ गया है ना। तब यहां पे देखो आप बच्चों कि यहां पर आपके पास की एंगल ABC 60 डिग्री है, ठीक है, और एंगल BCD जो है 35 प्लस 25 ये भी 60 डिग्री है। तो यानी कि एंगल ABC एंगल BCD के बराबर आ गया। ये दोनों 60 डिग्री है, तो दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से और जो इक्वल है, तो यानी कि यहां पर AB जो होगा वो CD के पैरेलल हो जाएगा। पहला पार्ट है आपके पास से आ गया। अब सेकंड पार्ट में देखते हैं एंगल ECD, ठीक है, एंगल ECD और प्लस एंगल CEF। एंगल CEF जो है चेक करो 25 एंड प्लस 155, तो 180 डिग्री हो गया। बट दीज आर द को इंटीरियर एंगल्स हु सम इज सप्लीमेंट्री 180 डिग्री है, इसलिए क्या होगा EF जो होगा वो CD के पैरेलल हो जाएगा। अब ABCD के पैरेलल और EFCD के पैरेलल, इसका मतलब हो गया कि AB जो है वो EF के पैरेलल हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पेपर में जब आप करेंगे तो सारे रूल्स को लिखना पड़ेगा, याद रखिएगा, और उसके लिए आप सॉल्व एग्जांपल्स के क्वेश्चन देखिएगा, रूल्स कैसे लिखे हुए हैं, बाकी कॉन्सेप्ट में आपको समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। इन द गिवन फिगर अगर ABCD के पैरेलल दे रखा तो हमें X की वैल्यू फाइंड करनी है। मैं दोनों फिगर में यहीं पर आपको समझाने की कोशिश करता हूं। हम क्या करेंगे, O से होते हुए एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देंगे, यानी कि AB, इसको हम M मान लेते हैं और इसको यहां पर N मानते हैं। AB पैरेलल टू MN एंड पैरेलल टू CD। इसको 1 मान लेते हैं बच्चों, और इसको क्या करते हैं 2 मानते हैं। अब देखो यहां पर एंगल 1 प्लस एंगल A जो होगा 180 डिग्री कोई इंटीरियर एंगल। तो एंगल 1 का वैल्यू बड़े आराम से आपने निकाल दिया, माइनस एंगल A यानी कि 180 माइनस 105, और ये निकल गया 75 डिग्री, है ना, 75 डिग्री। क्लियर है बात है? तो 175 डिग्री। अब इसी तरीके से एंगल 2 का काम करेंगे हम कि एंगल 2 एंड प्लस 120 डिग्री यानी कि एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल 2 जो निकलेगा 180 से 120 को माइनस करोगे तो 60 डिग्री हो जाएगा। अब कह रहे कि X जो है, एंगल X जो है वो एंगल 1 प्लस एंगल 2 का सम है। तो एंगल 175 डिग्री है और ये 60 डिग्री है, तो 60 और 60 120, 135 डिग्री आ गया। तो पहले वाले का आंसर 135 डिग्री आएगा। बिल्कुल क्लियर है? ठीक है। सेम दूसरा कंडीशन भी यहां पर इसी से मिलता जुलता है आपका, ठीक है। तो सेकंड वाले फिगर हम यहां पर लाते हैं। अब देखो जी, यहां भी क्या करेंगे, हम यहां पर एक सेम वही कंडीशन, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देंगे। यहां पर M लिखा और यहां पर N लिखा, यानी कि ड्रॉ AD पैरेलल टू MN पैरेलल टू AB। अब हम क्या करेंगे, देखो यहां पर इसको 1 मान लो और इसको 2 मान लो। अब देखो यहां पे एंगल CDO जो है ना, CDO जो है, CDO दैट इक्वल्स टू एंगल DON है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, यानी कि एंगल 1, इसको DON को एंगल 1 लिख दो तो 55 डिग्री हो जाएगा। 55 डिग्री होगा कि ऑल्टरनेट इंटीरियर, टू लाइन्स आर पैरेलल हैं, तो ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स विल बी इक्वल, तो 55 डिग्री हो गया एंगल ए का वैल्यू। दूसरे में देखो एंगल ABO जो है ना, दैट इक्वल्स टू एंगल 2 होगा, अगेन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स,
क्योंकि MN AB के पैरेलल है और वो भी ट्रांसवर्सल है, तो AB आपके पास क्या आ गया, 38 डिग्री आ गया। अब तुम्हारे पास जो X है वो एंगल X जो है वो एंगल 1 प्लस एंगल 2 का सम है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 का, तो ये 55 डिग्री हो गया और ये 38 डिग्री हो गया। 50 और 30 80 हो गया और 90 93 डिग्री हो गया, यानी कि राइट आंसर विल भी क्या होगा, 93 डिग्री होगा। समझ गए? तो दोनों तरीका मैंने समझा दिया। ये भी बहुत एक अच्छा क्वेश्चन है, तो सेम रूल ही हम अप्लाई करते हैं, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं, आराम से इसको करते रहिएगा और इस टाइप के सब प्रैक्टिस कीजिए सॉल्व एग्जाम्पल में, तो आपका बिल्कुल पर्पस सॉल्व हो जाएगा। अब यहां हम क्वेश्चन देखते हैं कि इन द गिवन फिगर ABCD के पैरेलल है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमें X फाइंड करना है। अब इस केस में क्या करेंगे हम कि O से होते हुए एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। यहां पर M मान लिया और यहां पर N मान लिया, यानी कि हमने क्या किया कि MN पैरेलल टू DC एंड पैरेलल टू AB। चलो जी, ये हमने काम कर लिया कंस्ट्रक्शन में, इसको 1 माना और इसको 2 माना। अब देखो जब ये 120 डिग्री है तो यानी कि एंगल DCO एंड प्लस एंगल 1 180 डिग्री के बराबर होगा, कोई इंटीरियर एंगल। ये 112 डिग्री है तो प्लस एंगल 1 180 डिग्री हो गया, यानी कि एंगल 1 जब निकालोगे तो 180 से 112 आपने माइनस कर दिया, ठीक है। तो ए 168 डिग्री हो गया, 60 और 10 70 और 8 और 2, ठीक है। नहीं 60, ओनली 68 डिग्री, नॉट 160, ओनली 68 डिग्री होगा। 70 और 80 आ गया 68 डिग्री। अब इसी तरीके से अगर हम एंगल 2 की बात करें तो एंगल BAO, अब यहां पे देखो कि एंगल BAO एंड प्लस एंगल 2 भी क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो 128 डिग्री है और प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री है। दैट मीन्स कि एंगल 2 जो होगा 180 माइनस 128 डिग्री हो गया, तो 50 और 2 52 डिग्री हो रहे, तो एंगल 2 52 डिग्री हो गया। अब एंगल 1 प्लस एंगल X प्लस एंगल 2, ठीक है। अब यहां पर एंगल 1 प्लस एंगल X प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री हो गया। बताया था कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स एट अ सेम पॉइंट एंड ऑन द सेम साइड ऑफ अ लाइन जो होगा दैट विल बी सप्लीमेंट्री 180 डिग्री के बराबर होगा, तो 168 डिग्री हो गया। और यहां पर X है और यहां पे 52 हो गया, दैट इक्वल्स टू 180 डिग्री हो गया। 60 40 100 110 आ गया और 120 आ गया, 120 डिग्री हो गया। एंड प्लस X इक्वल्स टू क्या होगा, 180 डिग्री हो गया। तो X जो होगा 180 से 120 को अगर हम माइनस करते हैं तो योर आंसर विल बी क्या होगा, 60 डिग्री के इक्वल आ गया। अब हम आते हैं सेकंड फिगर में, देखते हैं कि सेकंड फिगर में हम X कैसे फाइंड करेंगे। बहुत अच्छा और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो नाउ वी आर कमिंग टू सेकंड पार्ट। इस पार्ट में क्या कह रहा है, जरा देखो ध्यान से। यहां पर हम क्या करेंगे कि एक पैरेलल लाइन यहां से होते हुए ड्रॉ कर देंगे इस पार्ट से, इसको हमने OM मान लिया। अब देखो AB जो है वो MO के पैरेलल है और BO जो है आपका वो ट्रांसवर्सल है, ठीक है। BO ट्रांसवर्सल है, तो यहां पे एंगल ABO एंड प्लस एंगल, इसको हम क्या मान ले, 1 मान ले, क्या 1 मान लेते, प्लस एंगल BOM जो होगा वो 180 डिग्री के बराबर होगा, कोई इंटीरियर से। तो 100 प्लस एंगल BOM जो हो गया 180 डिग्री के बराबर हो गया। तो यानी कि एंगल BOM जो होगा वो 80 डिग्री के बराबर हो जाएगा और BOM जो है वो 26 प्लस 1 है, 180 के बराबर हो गया। यानी कि एंगल 1 जो है वो 80 माइनस 26 30 50 और 54 डिग्री के बराबर हो गया। तो हमारे पास एंगल 1 का वैल्यू 54 आ गया। अब अगले पार्ट में देखो यहां पे कि CD जो है MO के पैरेलल है। अगले पार्ट में हम क्या देखते हैं कि CD जो है दैट इज पैरेलल टू MO और इस केस में ट्रांसवर्सल आपके पास DO है, तो X प्लस 1 मिला करके भी 180 डिग्री होगा। तो X प्लस एंगल 1 मिला करके 180 डिग्री होगा, तो 1 तो निकाल चुके हो तुम 54 डिग्री आप, तो 180 डिग्री के बराबर हो गए। यानी कि X 180 माइनस 54 करोगे तो A 60 20 X 126 डिग्री के बराबर आ जाएगा, ठीक है।
तो x का वैल्यू हमने यहां पर 126 डिग्री फाइंड कर लिया। तो अगेन ठीक है, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं, लेकिन रूल्स बिल्कुल सिलेक्टेड है, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो कहीं भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। इस क्वेश्चन में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है कि ए बी पैरेलल टू सी डी पैरेलल टू ई एफ है, जी एच पैरेलल टू के एल है, तो कह रहा है कि फाइंड एंगल एच के एल फाइंड करना है। हमें एच के एल फाइंड करना है, यानी कि इस एंगल को हमें फाइंड करना है जी। तो इस एंगल को मैं इसका लेवलिंग दो कलर से कर दे रहा हूं, जरा देखो। एक इस यह एंगल है और ये दो एंगल के मिलने से बना है, और दूसरा जो इसका एंगल है वह यह एंगल है, ठीक है। तो अगर देखो पहला ए तो आपके पास सीधा है 25 डिग्री आ जाएगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, दूसरे वाले में दिक्कत आती है। तो एक काम करते हैं, एलके को हम पीछे की तरह बिल्कुल इसको हम प्रोड्यूस ऐसे कर देते हैं, ठीक है। ए बी सी डी ई एफ जी है, एच है, और इसको हम मान लेते हैं आई। आई तो नहीं है कहीं पर, आई है, ठीक है। तो ए 60 डिग्री हो गया तो यह भी 60 डिग्री हो गया ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल है और एच जी ट्रांसवर्सल है। जब ये हो गया 60 डिग्री और ए भी लाइन ऑब्वियसली पैरेलल, क्योंकि एल के सारे पैरेलल दे रखे हैं, आप चेक कर लीजिए क्वेश्चन में आपके पास ए बी सी डी ई एफ सारे पैरेलल हैं और जी एच के एल के पैरेलल है, माने जी एच जो है के एल के पैरेलल है, याद रखिएगा गिवन है, दिस इज द गिवन पार्ट, ठीक है। अब आ जाते हैं 60 है तो भाई यह पार्ट जो होगा 120 डिग्री के बराबर होगा और यह पार्ट आपके पास 60 डिग्री होगा। अब कह रहे हैं कि ए बी जो है, यहां पर ए बी जो है वो ई एफ के पैरेलल है, तो यानी कि एंगल एल के बी जो होगा वो 60 डिग्री के बराबर होगा, इस 60 के बराबर होगा। यह एंगल इस 60 के बराबर होगा, क्यों होगा भाई, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है, याद रखिएगा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। इस 60 डिग्री के बराबर हो गया। जब यह 60 डिग्री है तो लीनियर पेयर से यह जो एंगल है 120 डिग्री के बराबर होगा लीनियर पेयर से। अब पूरा अगर हमें एंगल एच के एल निकालना है तो 120 में 25 को ऐड कर देंगे, यानी कि 145 डिग्री आपका आंसर आएगा। दिस इज योर करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है। फिर से देख लीजिए, कर्सर को देखिएगा, 60 डिग्री है, 60 हो गया ऑल्टरनेट से, ये लाइन पूरा उसी को एलके को नीचे की तरफ प्रोड्यूस किया है, तो ये भी इसके पैरेलल हो जाएगा। तो 60 है तो 120 हो जाएगा, कोई इंटीरियर एंगल से लीनियर पेयर से 60 हो जाएगा, फिर कॉरेस्पॉन्डिंग से 60 होगा क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल हैं, फिर लीनियर पेयर से 120 डिग्री हो जाएगा। तो 120 में 25 को ऐड कर देंगे तो 145 डिग्री विल बी योर राइट आंसर। इन द गिवन फिगर, आपके पास फिगर दे रखा, वहां पे कह रहा हमें कि सी डी परपेंडिकुलर टू ए बी है, तो भाई ए 90 डिग्री है। चलो जी, अब निकालना क्या है, ए 90 हो गया, 130 हो गया और ए 50 डिग्री हो गया। चलो जी, अब हमें एक्स बताना है, तो एंगल्स यहां से आप एक्स बता सकते हो। अब देखो यहां पर हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो पेपर में जब ये क्वेश्चन आएगा तो ध्यान रखना, एंगल सम प्रॉपर्टी वहां पर आपको इस तरीके से प्रॉपर आपको इसके लॉजिक को लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है ना। तो एंगल सम प्रॉपर्टी से हम क्या करेंगे, एक्स को फाइंड कर लेंगे। तो एक्स निकलेगा, क्या निकलेगा, 180 से माइनस क्या करोगे, 90 और 50 क्या हो गया, 140, तो एक्स 40 डिग्री के बराबर हो गया। तो एक्स इक्वल्स टू 40 डिग्री आ गया, पहला पार्ट तो ये आ गया। अब चलिए दूसरा रूल बता देता हूं, और एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से जब ए 130 डिग्री है तो ये 130 डिग्री इन दोनों एंगल के सम के बराबर होगा, यानी कि 90 प्लस एक्स के बराबर होगा। तो यहां पर एक्स निकाल लेंगे तो 130 से 90, यानी कि यहां भी क्या हो गया, 40 डिग्री के बराबर हो गया। दोनों रूल यहां पे अप्लाई हो जाएगा, है ना। अब चलो ये 90 आ गया, तो अब देखो 90 जो है वो 70 प्लस वाई के बराबर होगा, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो यानी कि सीधा वाई जो निकल गया, 90 से 70 को माइनस करो तो 20 डिग्री के बराबर आ गया। समझे कि नहीं। तीसरा रूल आप याद रखो, आप एक्स निकाल चुके हो, ए दे रखा है और यहां पर 50 डिग्री एंगल एबीसी का वैल्यू है, तो 70 प्लस 50 प्लस दिस एंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री, एक्स आपके पास दिया हुआ है, तो आराम से आप वहां भी क्या कर सकते हो, वाई का वैल्यू फाइंड कर सकते हो। वेरी सिंपल क्वेश्चन। साइड क्यूआर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर हैज बीन प्रोड्यूस टू एस तक प्रोड्यूस करते हैं, और एंगल कह रहे हैं कि पी क्यू और आर के रेशियोज गिवन है ना।
पी क्यू और आर के हमारे पास रेशियोज गिवन है। तो कह रहा है कि फाइंड कीजिए और आर टी परपेंडिकुलर टू पी आर है, ये 90 डिग्री है। चलो जी, तो कह रहा है कि टी आर एस की वैल्यू बतानी है हमें, इसकी वैल्यू बतानी है। तो ए आपके पास मान लेंगे कि एंगल पी जो है वो 2x के बराबर है, एंगल क्यू जो है वो ये 3x के बराबर है, क्यू जो है वो 2x के बराबर है, और एंगल आर जो है वो x के बराबर। तो तीनों एंगल का सम जो है 180 डिग्री, यानी कि 3x एंड प्लस 2x प्लस x इक्वल्स टू 180 डिग्री। 3 2 5 और 6 6x इक्वल्स टू 180 डिग्री, और x जो होगा वो 30 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, x 30 डिग्री के बराबर हो गया। तो x जब 30 आ गया तो जरा ध्यान देना, ठीक है, x 30 आ गया तो अब सारे एंगल्स को हम निकाल सकते हैं। p जो होगा 90 डिग्री होगा ऑब्वियसली, क्योंकि p आपके पास 3x तरह का तो 90 डिग्री होगा, और ये 32 जाए 60 डिग्री हो गया, और यह जो एंगल होगा 1 यानी कि ये 30 होगा। देखो ये 30 आ गया और ये 90 आ गया, तो सेम हम उस रूल को अप्लाई कर सकते, सम ऑफ ऑल द एंगल्स एट अ पॉइंट एंड ऑन द सेम साइड ऑफ अ लाइन इज सप्लीमेंट्री, यानी कि 180 डिग्री। तो 90 और 30 आ गया 120, यानी कि यह एंगल कितने डिग्री, 60 डिग्री के बराबर होगा। तो टीआरएस जो होगा दैट विल बी 60 डिग्री के बराबर होगा। दूसरा रूल आप देख लीजिए, अब एंगल पीआरएस जो होगा इंटायर एक्सटीरियर एंगल है ना, इस दोनों एंगल के सम के बराबर होगा, यानी कि एंगल पीआरएस जो होगा वो 90 प्लस 60 कितना होगा, 150 डिग्री के बराबर, और पीआरएस में एक 90 है और दूसरा हमें एंगल टीआरएस है, तो ये 150 के बराबर हो गया। तो एंगल टीआरएस जो होगा 150 माइनस 90 होगा। ठीक है, तो ये आपके 60 डिग्री के बराबर हो गया। तो एक्सटीरियर एंगल ऑफ जो ट्रायंगल होगा दैट विल बी इक्वल टू सम ऑफ, ठीक है, अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के बराबर होता है। ठीक है ना, तो सिंपल क्वेश्चन अगेन ए बी, द साइड्स ए बी एंड सी डी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी आर प्रोड्यूस्ड। अब जरा यहां पे देखना है और कह रहा है कि फिगर में शो करना है कि ए प्लस बी जो होगा एक्स प्लस वाई के बराबर होगा। अब एक काम करते हैं इस फिगर में हम, ठीक है, इस फिगर में एक काम करते हैं, पहले एक पॉइंट को तो पहले ज्वाइन करते हैं इसको। चलो जी, इसको हमने AC को ज्वाइन कर दिया, और एक यह एंगल और एक यह एंगल और एक यहां पे और एक यहां पे, है ना। ठीक है, तो अब इसको क्या किया, इसको 1 मान लिया, इसको 2 मान लिया। फिर हम क्या करेंगे, एक को 3 मान लो और एक को 4 मान लो। चलो, अब एंगल B एक्सटीरियर है, तो एंगल B जो होगा वो एंगल 1 प्लस एंगल 3 के बराबर होगा, पहला एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। और एंगल A जो है वो आपके पास, ठीक है, एंगल A है, एंगल A जो होगा वो आपके पास एंगल 2 एंड प्लस एंगल 4 इस एंगल के बारे में लिखा हुआ, याद रखिएगा, 2 के बराबर होगा। अब दोनों को ऐड कर देंगे, तो एंगल A प्लस एंगल B जो होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 को एक साथ रखो, और एंगल 3 प्लस एंगल 4 को एक साथ आप रखिए। तो ए आ गया एंगल A एंड प्लस एंगल B, 1 एंड 2 को हम एंगल X लिखेंगे, और 3 एंड 4 को हम क्या लिखेंगे, Y लिखेंगे, तो एंगल Y। यही पार्ट हमें प्रूव करना था। तो A प्लस B जो है वो X प्लस Y के इक्वल प्रूव हो गया। इन ट्रायंगल ABC, एंगल A, एंगल B, एंगल C का अगेन रेशियो इज गिवन 2x। तो मेरे मान लेंगे हम एंगल A को मान लेंगे 2x, B को मान लेंगे 3x, और C को मान लेंगे 4x। यहां भी हमें Y निकालना है, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। तो आप जब 2x प्लस एंगल A एंड प्लस एंगल B एंड प्लस एंगल C करोगे तो 180 डिग्री के बराबर आएगा। तो यहां पर 2x एंड प्लस 3x एंड प्लस 4x जो है 180 डिग्री के बराबर है, 4 3 7 और 2 9x इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो x इक्वल्स टू 20 डिग्री आएगा। यहां पे 20 डिग्री आ रहा है। ठीक है, सेम इस टाइप का क्वेश्चन किया था। तो अब चलो A क्या था आपके पास, 2x है तो ये 40 डिग्री हो गया, B 3x है तो 60 डिग्री हो गया, और C क्या है आपके पास, C जो है 4x, तो ये आपके पास 80 डिग्री हो गया। 80 और 40 120 और 60 180, है ना। और कह रहा है कि थ्रू CD इज ड्रॉन पैरेलल टू B है, तो ये दोनों पैरेलल है। तो भाई यहां पे दोनों पैरेलल है, तो याद रखना, तो पूरा यहां पर एंगल ABC एंड प्लस एंगल BCD का सम 180 डिग्री होगा को इंटीरियर एंगल से। तो यह तो आपके पास 60 डिग्री है जी, देखो
या तो आपके पास 60 डिग्री है और BCD जो है हमारे पास वो 80 प्लस इसको एंगल 1 मान लो, 80 प्लस एंगल 1 मान लो, तो दैट इक्वल्स टू 180 डिग्री हो गया। तो एंगल ए निकल गया 180 से, 80 और 60 कितना हो गया, 140 माइनस कर देंगे तो ये 40 डिग्री के बराबर आ जाएगा। तो एंगल 4 तो ये आपके पास 40 डिग्री के बराबर आ गया, 40 डिग्री। अब फिर वही रूल हम अप्लाई कर सकते हैं। कौन सा रूल, कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स एट अ पॉइंट एंड ऑन द सेम साइड ऑफ अ लाइन इज सप्लीमेंट्री 180 डिग्री। तो 80 और 40 120 हो गया, यानी कि y क्या होगा, 60 डिग्री के बराबर होगा। अगर दूसरा रूल अप्लाई करना हो तो एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी यूज कर लो। यहां पर सिंपल सी बात है, तो अलग अलग रूल्स अप्लाई होते रहते हैं। तो पूरा एंगल जो होगा, इस एंगल दोनों एंगल के सम के बराबर होगा। तो पूरा एंगल 100 डिग्री के बराबर होगा। तो 100 में एक 40 तो निकाल चुके हो, ऑब्वियसली दूसरा जो एंगल होगा वो 60 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, तो सारे रूल्स याद कीजिए, तो कहीं भी लाइन्स एंड एंगल्स मुश्किल आप सबको नहीं लगेगा। सॉल्व एग्जाम्पल में जितने भी क्वेश्चंस दे रखे हैं खूब अच्छे से उसको कर लीजिए, और इतने क्वेश्चंस अगर कर लेंगे तो इससे बाहर कुछ भी पेपर में नहीं आना है।